नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जेएस अकाडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से ये आशा है, ये उम्मीद है, ये हमेशा रहती है कि आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहे होंगे, कर रहे होंगे। सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए और लाइक करते रहिए ताकि हम और अच्छे से आपको क्लास दे सकें। जब मैं क्लास पढ़ाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ आप ही लोगों का फायदा होता है, ऐसा नहीं है। जब मैं क्लास पढ़ाता हूँ तो जितना फायदा आपको होता है उतना ही फायदा मुझे होता है, मेरा भी रिवीजन हो रहा है। तो क्लास को अच्छे ढंग से पढ़ाना और अच्छे ढंग से समझाना मेरी जिम्मेदारी है, और जब मैं ऐसा करूँगा तो उतना ही फायदा मुझे भी होगा जितना आप लोगों को होगा। इसलिए मैं पूरी मेहनत से क्लास पढ़ाता हूँ और सब समझ के, सब अच्छे से समझ के दिमाग में बैठा के तब आप लोग नोट्स बनाया करें और पूरी क्लास देखा करें। यह आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। तो मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ा रहा था। हिस्ट्री में आधुनिक जो आधुनिक इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री, मैं उसमें आपको बंगाल पढ़ा चुका था। बंगाल पर अंग्रेजों का विजय हो गया था। उसके बाद में मैसूर आए थे, मैसूर पर अंग्रेजों का विजय हो गया था। मैसूर आंग्ल 4 युद्ध हुए थे, आंग्ल मैसूर। अच्छा, 1799 चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जब टीपू सुल्तान मारा गया था। समझते रहिए। अच्छा, उसी में एक दौर और भी चला। क्या चला कि हमने आपसे बताया ना कि जब बंगाल विजय हो गया तो जो कंपनी थी उसका वर्चस्व बढ़ता गया। कंपनी का वर्चस्व बढ़ता गया। उसने सोचा पूरा हिंदुस्तान हमारा है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ऊपर इंग्लैंड में संसद बैठी है, क्योंकि संसद से अनुमति लेकर वो आई थी व्यापार करने, ना कि पूरा कब्जियाने। तो जब ये बंगाल विजय हो गई कंपनी अंग्रेज, तो ये इनकी लालच जब बढ़ती गई, मैसूर की तरफ गए, वहाँ भी उन्होंने विजय कर लिया। अच्छा, उसी दौर में जब ये बंगाल विजय हुई, जब द्वैत शासन था 1765 से लेकर 1772 तक, समझिएगा। तो उसी दौर में हमने कहा था ना कि जो है इंग्लैंड की संसद में ये चर्चा हुई थी, ये बहस हुई थी कि कंपनी का शासन जो है वो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का है, बहुत मतलब लोगों का खून चूसती है, और इस तरह से जो है शासन नहीं किया जाता है। तो उसी समय इंग्लैंड की संसद ने, अब कहानी शुरू होगी, तो इंग्लैंड की संसद ने एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव क्यों आया, कौन सा प्रस्ताव था, ये सब हम आज उसकी बातें करेंगे, क्योंकि आपका जो है मैसूर खत्म हो चुका है 1799 तक। तो हम वहां तक जो कंपनी का एक रवैया और चला, कंपनी का नहीं, सॉरी, इंग्लैंड के संसद का कंपनी के प्रति, क्योंकि कंपनी अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही थी, आई थी व्यापार करने, प्रभाव अपना बढ़ाती जा रही थी, बहुत ज्यादा प्रभावी हो गई थी, प्रभावशाली हो गई थी। बंगाल जीता था और मैसूर जीता था। तो जब बंगाल जीता तो उसी समय जब संसद में ब्रिटेन की ये चर्चा हुई कि जो है ऐसी ऐसी बात है, ये है कि बहुत दोहन कर रहे हैं, तो ये हुआ, इंग्लैंड की संसद में एक प्रस्ताव पास हुआ और भारत आया 1773। समझिएगा, एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा। 1773 ईस्वी। तो 1773 ईस्वी में ये जब आया तो इसको नाम दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चंस आते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 ईस्वी में। अच्छा, उस समय जो है हाँ, तो 1773 में
अच्छा, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों था? इसके आने का एक ही मकसद था, कंपनी के प्रभाव को कम करना, उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना, इसका ब्रिटेन के संसद का। तो क्या हुआ देखिए, इसमें यह हुआ 1773 में कि उस समय गवर्नर थे, जब ये आया उसके पहले 1772 से ही गवर्नर थे। हमने बताया था आपको 1772 से 1774 तक गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग समझते रहिए, दिख रहा है? हाँ, वारेन हेस्टिंग। तो 1772 से ही थे ये, लेकिन ये एक्ट कब आ गया? 1773 में। तो इस एक्ट के तहत ये क्या हो गए? ये गवर्नर से क्या हो गए? गवर्नर जनरल। गवर्नर से क्या हो गए? गवर्नर जनरल। बहुत आसान शब्दों में और बहुत आसानी से आप लोग समझते रहिए। 1772 में वारेन हेस्टिंग गवर्नर बने थे, बंगाल के गवर्नर। और जब 1773 में ये वाला एक्ट आ गया, रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये हो गए बंगाल के गवर्नर जनरल। अच्छा, गवर्नर जनरल मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। उस समय भारत में प्रेसिडेंसियां होती रहती थी अंग्रेज की। 3 प्रेसिडेंसियां थी। एक बंगाल मतलब कलकत्ता, बंगाली में है कलकत्ता, और बम्बई, बम्बई नाम था उस समय, और मद्रास। अच्छा, और इस एक्ट के तहत क्या हुआ? ये तो बन गए गवर्नर जनरल। अब जब ये गवर्नर जनरल बन गए तो इस कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन, मतलब बम्बई और मद्रास, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और इन तीनों का नियंत्रण इनके हाथ में दे दिया गया। समझ गए आप? और ये कहलाए जाने लगे क्या? गवर्नर जनरल। अब समझ गए? ये इसीलिए आया था एक्ट 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट। तो जब ये तीनों प्रेसिडेंसियों के देख रेख गवर्नर जनरल करने लगे, तो अब जब कंपनी भी इसी में थी, कलकत्ता वाले में, अलग अलग मतलब अलग अलग उसका बस्ती बना रही थी वो, क्योंकि उसका कुछ आशय और था, पूरे भारत तक विजय करना था। आ गए ये नियंत्रण करने, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, तीनों प्रेसिडेंसियों का मालिक बना दिया। और क्या किया? और मैं आपको बताता हूँ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में बता रहा हूँ, 1773 का। अच्छा, जब ये ये कब बने? 1774 में। 1773 में तो ये एक्ट आया था, लेकिन ये गवर्नर जनरल 1774 में बने, 2 साल बाद। तो 1774 के पहले ये गवर्नर थे। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर, ये लिख लीजिए, अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। ये चीज लिख लीजिए, बहुत जरूरी है ये। अंतिम गवर्नर था ये बंगाल का, और पहला गवर्नर जनरल। आप समझ गए? आप समझ गए कि नहीं? 1772 में क्या था? ये गवर्नर था। और 1774 में क्या हो गया? गवर्नर जनरल। ये पदवी मिल गई इसको। तो ये अंतिम गवर्नर था बंगाल का, और पहला गवर्नर जनरल था। 1774 याद रखिएगा, और 1772 में तो ये आया ही है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट,
इसी एक्ट के तहत 1774 में इसको बनाया गया था क्या, गवर्नर जनरल, 1774 में। और ये तीनों प्रेसिडेंसियां कलकत्ता, बम्बई, मद्रास इसी के नियंत्रण में कर दी गई, तभी इसको कहा जाने लगा गवर्नर जनरल। थोड़ा सा बड़ा पद हो गया इसका गवर्नर से। अब आगे देखिए, ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही आया था। और देखिए और क्या किया गया इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। (1773) के तहत एक तो आप जान गए कि 3 प्रेसिडेंसियां थी, तीनों का नियंत्रण कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ गया और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, 1774 में। और जो है देखते रहिए, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये हम क्या पढ़ा रहे हैं, ये हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, ध्यान रखिएगा। तो इसके तहत, तो इसके पहले हमने बताया। और दूसरा काम क्या हुआ, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया, मुख्य न्यायाधीश। पूछता है क्वेश्चन में भाई, अन्यथा मत लीजिएगा, ये पूछता है। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे। कौन, सर एलिजा एम्पी को क्या बनाया गया, एम्पे को मुख्य न्यायाधीश। और 3 अन्य सदस्य भी थे। कौन कौन थे, एक थे चैमेस्टर, लेमेस्टर और हाइट। ये तीनों सदस्य थे। और ये कौन थे, मुख्य न्यायाधीश। इसका नाम चैमेस्टर नहीं, ऐसा है चैम्बर्स है, चैम्बर्स। असल में इन लोगों का नाम ही ऐसा होता है, जल्दी जो है दिमाग में, वो जबान पे नहीं आता है। चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट, ये 3 सदस्य थे। और मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। जो कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, उसमें 4 सदस्य रखे गए, जिनमें एक थे मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे और 3 जो सदस्य थे चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट। उसके बाद में जब ये चीज आ गया तो 1700, इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के बाद की, हम उसके बाद की बात कर रहे हैं। 1773 में आया था और उसके बाद में 1781 तक ऐसे चलता रहा। वो गवर्नर जनरल हो गए, वो अपना करने लगे। और उसके बाद में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें सर एलिजा एम्पे थे मुख्य न्यायाधीश और 3 सदस्य थे। उसके बाद ऐसे ऐसे चलता रहा। तो फिर 1781 में एक चार्टर एक्ट आया। क्या आया, चार्टर एक्ट आया। ये क्यों आया, ये इसलिए आया कि 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां रह गई थी। कुछ खामियां भाई, अब कुछ तो रही होंगी अंग्रेजों के हिसाब से, वहां के ब्रिटेन के संसद के हिसाब से कुछ खामियां रह गई थी। उन खामियों को दूर करने के लिए ये 1781 में एक चार्टर एक्ट आया। इसको जब ये 1773 की खामियों को दूर करने के लिए आया, तो इसको जो है, ये चूंकि 1781 में जो चार्टर एक्ट आया, उसको अब एक हिसाब से ऐसे समझ लीजिए कि ये संशोधित एक्ट था। संशोधित एक्ट था किसका, 1773 का संशोधित एक्ट था। 1773 वाले जो है, जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट का संशोधित एक्ट था, या संशोधित जो है अधिनियम कह लीजिए।
अधिनियम, संशोधित अधिनियम था, क्योंकि उसमें कुछ खामियां रह गई थी, उनको यहाँ दूर किया गया, संशोधित अधिनियम। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, जिसको जो है इसको एक नाम दिया गया, संशोधित अधिनियम था ये 1773 का, इसको एक नाम दिया गया सेटलमेंट, जिसको एक नाम दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब मान लो कि 1781 का चार्टर एक्ट ना पूछ करके वो कहे कि 1781 का एक्ट ऑफ सॉरी दोस्तों, एक्ट ऑफ सेटलमेंट बताइए, इसके बारे में ये क्यों आया था। तो अब ये भूल ना जाइएगा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कौन सा है, दूसरा है, तो इसी को कहते हैं, किसको, 1781 में जो चार्टर एक्ट आया था उसी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। और ये क्यों आया था, 1773 में कुछ कमियां रह गई थी, उनको दूर करने के लिए ये आया था। इसके बाद इसके बाद 1784 में एक और एक्ट आया, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। भाई समय के साथ जो है बदलते हुए इनका एक जो है जैसे कानून चलता रहता है, समय के साथ उसको संशोधन कर किया जाता है। तो ऐसे समय के साथ बदलते हुए 1773 में जब आया था तो उसकी जरूरत वहाँ थी, 1781 में आया तो कुछ और उसमें जोड़ा गया, 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसकी खास बातें क्या हैं मैं आपको बताऊंगा। इसकी खास बातें, पहला, कंपनी, ये 1784 पिट्स इंडिया एक्ट की खास बातें बता रहा हूं। कंपनी के राजनैतिक, कंपनी का प्रभाव कम करना था ना, तो कंपनी के राजनैतिक एवं वाणिज्यिक अधिकार को पृथक कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। समझिए, दिख रहा है। तो कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक अधिकार को पृथक कर दिया गया। कैसे? एक निदेशक मंडल बनाया गया, निदेशक मंडल बनाया गया और एक नियंत्रक मंडल बनाया गया, नियंत्रक मंडल। समझिए, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट की बात हम कर रहे हैं। इसमें कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक अधिकार को अलग अलग कर दिया गया और दो बनाए गए, एक निदेशक मंडल और एक नियंत्रक मंडल, दो मंडल बनाए गए। ये हमारा जितना भी जो है मार्कर है सब बेकार होता जा रहा है, चल ही नहीं रहा है। तो जो निदेशक मंडल था, इसको क्या हुआ कि कंपनी के जो व्यापारिक कामकाज थे निदेशक मंडल को, उसको देखरेख करने की अनुमति दे दी।
देखने की अनुमति दे दी, जो कंपनी के व्यापारिक कामकाज थे। और नियंत्रक मंडल क्या करता था, ये कंपनी के राजनैतिक कार्यों का देखरेख करता था, राजनैतिक कार्यों का देख रेख। अच्छा, राजनैतिक कार्य में क्या आता है, राजनैतिक कार्य में देखिए, निदेशक मंडल को तो कंपनी के व्यापारिक कार्यों की कामकाज देखने के लिए कह दिया गया, और नियंत्रक मंडल को राजनीतिक कार्य। इसमें क्या आता है, सैन्य व्यवस्था, कर व्यवस्था, राजस्व आदि। इन सबको कौन देखेगा, नियंत्रक मंडल। व्यापार को कौन देखेगा, निदेशक मंडल। देख रेख, नजर रखने की, क्योंकि कंपनी का प्रभाव कम करना था। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में यही आया था। इसमें और एक पॉइंट है, जो नियंत्रक मंडल था, इसमें एक पॉइंट और है, जो नियंत्रक मंडल था, ये जो कंपनी द्वारा उसके सैनिक थे उसको भी, और जो भारतीय सैनिक थे उस कंपनी में उसको भी, दोनों पर नियंत्रण रखता था। दोनों पर, भारतीय सैनिकों पर भी और कंपनी के सैनिकों पर भी नियंत्रण रखता था। कौन, नियंत्रक मंडल। ठीक है, तो इस तरह से 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1781 का एक संशोधित एक्ट जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, फिर उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब जितने भी एक्ट आए हैं उसी हिसाब से हम पढ़ाते जाएंगे, और अंग्रेजों के कौन कौन समय में कौन कौन से कार्य किए गए, कौन कौन से गवर्नर जनरल आए, और कौन कौन से फिर जो है उन्होंने सुधार किए भारत में, उस हिसाब से हम पढ़ाते चलेंगे। जहां से इस भाग से इतने क्वेश्चन आते हैं कि आप लोग एकदम से मान के चलिए कि इस भाग से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और जब हम 1857 पहुंचेंगे, कितना, 1857, तो उधर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करेंगे। फिर कांग्रेस की भूमिका हो जाती है 1825 से। उसके बाद फिर जो है गांधी जी आते हैं, सॉरी 1885 से फिर उधर 1905 तक, फिर 1905 से फिर 1919 तक, फिर गांधी युग आ जाता है 1919 के बाद से 1947 तक। वो अलग एक पोर्शन है 1857 के बाद का, वो हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, पूरा लिखवाएंगे। फिलहाल जितने भी एक्ट आए हैं, जितने भी चार्टर एक्ट आए हैं, पिट्स इंडिया एक्ट हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, या 1813 का हुआ, फिर जो है 1833 का हुआ, जितने भी आए हैं सारे एक्ट हम आपको बताते, लिखवाते, समझाते चले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपने समझा होगा, 84 का समझा होगा, और 81 में जो सेटलमेंट एक्ट आया था उसको भी समझा होगा। इन तीनों का यही एक उद्देश्य था, 1773 का भी यही उद्देश्य था कि कंपनी की प्रभाव, जो कंपनी का प्रभाव है उसको कम किया जाए। 1781 में फिर सेटलमेंट वाला आया संशोधित अधिनियम, उसको भी कंपनी के प्रभाव को कम करने के लिए ही आया था। अब 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया है उसको भी आपने देख लिया। कंपनी के जो अधिकार थे उनको दो भागों में बांट दिया गया, और दो नियंत्रक मंडल बनाए गए, निदेशक नियंत्रण मंडल और नियंत्रक नियंत्रण मंडल। तो निदेशक वाला एक भाग देखता था और नियंत्रक वाला राजनीतिक भाग देखता था। इस तरह से कंपनी के ऊपर एक नियंत्रण बनाया अंग्रेजों ने, वहां मतलब ब्रिटिश सांसद ने नियंत्रण बना लिया, और कंपनी को आगे चल के देखिएगा कि कंपनी को ही खत्म कर देते हैं। आगे एक एक्ट आएगा, इसलिए बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है ये। मुझे उम्मीद है कि जो है आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, सब्सक्राइब भी करते रहें।
लाइक भी करते रहें और शेयर भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।